राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि अचानक से मायके बिहार आने का प्लान बना और लखनऊ से लगभग 7-8 घंटे का ट्रेन जर्नी करने के बाद अभी 1:50 पे हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान जंक्शन। बेबी को मेरी गोदी में इस तरह से चिपके हुए देख के आप लोग समझ सकते हो कि अभी हम लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं और बेबी भी हमारे साथ परेशान है। एक्चुअली ना, सिवान जंक्शन पहुंचने के बाद हमारा यहाँ पे कोई ठिकाना था नहीं, तो रात के 1:50-55 पे हम लोग इधर उधर भटक रहे थे कि शायद कहीं रूम मिल जाए और हम लोग थोड़ा सा आराम कर ले, रूम में जाकर सो जाए, क्योंकि सुबह का काम है हमारा यहाँ पे। मेरा मायका जो है वो बिहार में भोजपुर में आरा ज़िला में है और हम लोग सिवान आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा कुछ काम था। बताऊँगी अभी आप लोग को, आगे ब्लॉग देखते रहिए। हस्बैंड बोले कि चलो हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेशन पे ही बैठते हैं। ये स्टेशन पे बैठने वाला जो पन्नी होता है यही हम लोग ख़रीद के ले आए, क्योंकि हम लोग गए हुए थे अभी थोड़ी देर पहले रूम देखने के लिए होटल में, बट कोई भी होटल खाली नहीं था। एक होटल में एक रूम खाली था तो उसमें बाथरूम नहीं था। अब वहाँ पे अंकल ने बताया कि बाथरूम नहीं है, अगर रहना है तो रह सकते हो, 800 रुपये लगेंगे। तो हमने सोचा कि सिर्फ सोने के लिए, वो भी 3-4 घंटे का बात है, 800 रुपये देने का कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर से बाथरूम भी नहीं, फ्रेश भी नहीं हो सकते। तो हम लोग आ गए और यहीं पर स्टेशन पर पन्नी बिछा के हम लोग सोचा कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। बेबी के पापा को बहुत तेज़ नींद आ रही है और बेबी को हमारी खेलना है। बेबी का नींद उड़ चुका है तो अभी खेलेंगी। पता है 1:50 पे ही हम लोग आए थे। अभी इंतज़ार करते करते सुबह के 5:30 बज चुके हैं। बेबी के पापा को एकदम खराटे वाली नींद आ रही है। कहते हैं ना, जब तेज़ नींद आती है ना तो फ़र्श जो होता है ना वो भी बिछावन की तरह, गद्दे की तरह लगता है। सुबह हो चुकी है, 5:30 हो गई, तो थोड़ी सी उम्मीद जगी है मुझे, क्योंकि अब कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं। बेबी को गोदी में लेके मैं बैठी हुई हूँ। बेबी हमारी सो रही। इस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था ना कि मैं मोबाइल में पढ़ाई भी कर रही थी, बेबी को गोदी में लेके फीड भी करा रही थी और ऐसे स्टेशन पे बैठी थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल है अभी लाइफ। अभी मैं बहुत सी चीज़ें आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। हम लोग बैठे हुए हैं ई रिक्शा में। और ये जो रेड कलर का टी शर्ट में आप लोग को दिख रहा है ना, ये मेरे मौसी के देवर यानी कि मौसा जी हैं। हाँ, एक्चुअली मेरी मौसी का ससुराल सिवान में ही है, बट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर था। तो इतनी रात को 1:50 पे आना पॉसिबल नहीं था। तो सुबह हुई तो मौसा जी आए हुए हैं और मेरे खुद के जो मौसा जी हैं, मतलब मेरे मौसी के हस्बैंड जो है, उनके फ्रेंड का घर है स्टेशन के बगल में। तो यहीं पे हम लोग आ गए हैं। अभी मौसी के देवर जो कि मौसा जी हम लोग को यहाँ लेके आए हैं। हस्बैंड उधर आराम से खराटे की नींद लेके सो रहे थे। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा ही काम है तो कैसे नींद आ गई। मैं नहा धो के फ्रेश हुई, बेबी को भी मैंने रेडी किया है और बस अभी इंतज़ार कर रही हूँ कि ये जगह तो हम लोग यहाँ से निकले। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। मेरे हाथ में एडमिट कार्ड देख के आप लोग समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। बेबी अभी हमारी सोई हुई है। बेबी को मैंने फीड कराया तो सो गई थी, पापा की गोदी में अभी हैं। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स देख के आप लोग समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ एस्टेट का एग्ज़ाम देने के लिए। कल के ब्लॉग पे किसी ने कमेंट भी किया था कि रवीना एस्टेट का एग्ज़ाम देने आई हो। मम्मा जा रही है एग्जाम देने। अच्छा चले है ना, पापा के साथ बदमाशी मत करना, रोना भी मत, ठीक है। अच्छे से रहना, मम्मा आ जाएगी 3 घंटे बाद। मम्मा आ जाएगी बेटा। देखो कितने सारे बच्चे हैं। तो गाइज, अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अचानक से बिहार, वो भी सिवान आने का क्या रीज़न था हमारा। आप में से किसी ने कल कमेंट भी किया था कि रवीना आपका बिहार स्टेट का एग्ज़ाम था क्या। तो हाँ, सही पकड़ी हैं आप। बिहार स्टेट का एग्ज़ाम था, इसीलिए अचानक से बिहार जाना पड़ा और वो भी सिवान जाना पड़ा। तो 6 सितंबर को मेरा बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हुआ। बेबी को इस तरह से छोड़ के एग्ज़ाम सेंटर पे जाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर फाइनली भगवान की कृपा से किसी तरह मैंने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद वापस सेंटर से मैं आ गई रूम पे, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। यहाँ पे जो सर की वाइफ़ हैं, जो मेरे मौसा के फ्रेंड जिनके यहाँ हम लोग रुके हुए थे, उनकी वाइफ़ ने कहा कि हम लोग ऐसे ही किसी को विदाई नहीं देते हैं, पहले सुहाग की चीज़ें देते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद विदाई देती है। तो इतनी अच्छे से इन्होंने विदाई दी है मुझे, उसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। लगभग 2-2:30 बज रहे होंगे, यहाँ से हम लोग निकल चुके। मौसी का बार बार कॉल आ रहा था कि रवीना घर आओ, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मैं घर नहीं जा पाई। मतलब यहाँ आके भी मैं मौसी के घर नहीं जा पाई, तो थोड़ा तो बुरा लग ही रहा था। मौसी को भी बुरा लग रहा था कि रवीना यहाँ आके भी नहीं आई। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि फिर हम लोग जा नहीं पाए। मौसी के घर सिवान स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। हम लोग भी काफ़ी थक गए थे, बेबी भी काफ़ी थक गई थी, तो इसीलिए हम लोगों ने बस पकड़ा और उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। सबसे पहला बस हम लोगों ने पकड़ा था, तो सिवान से हम लोग छपरा गए और फिर छपरा से बस पकड़ के हम लोग आगरा गए। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, सिवान से छपरा के बीच में मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि देखिए बारिश हो रही है। जब भी मैं अपने मायके आती हूँ बारिश होती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
बारिश का मौसम मुझे सच में बहुत पसंद है क्योंकि ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। हम लोग बस में हंसते खेलते बेबी को सुलाते सोते जैसे तैसे फिर हम लोग पहुंचने ही वाले हैं अभी थोड़ी देर में अपने मायके। अभी मैं ऑटो में बैठी हुई हूँ। मैंने बताया ना आप लोग को, सबसे पहले हम लोग सिवान से छपरा के लिए बस पकड़े, छपरा से फिर हम लोग आरा के लिए बस पकड़े। उसके बाद हम लोग जैसे ही पहुंचने वाले थे घर, चंदन ऑटो लेके आ गया। मम्मी भेजी थी कि ऑटो लेके जाओ, दीदी को ले आओ। तो चंदन ऑटो लेके गया, तो हम लोग ऑटो में बैठ के आ गए हैं अपने घर, मतलब मेरा मायके जहाँ पे है गाँव में। और घर जाने से पहले इन्होंने कहा कि पहले मिठाई ले लेता हूँ मार्केट से, तो अभी ये गए हुए हैं मार्केट ले रहे। चंदन भी आप लोग को सॉरी मिठाई लेने, क्या क्या बोलती हूँ वर्ड में गलती हो जाती है। तो चंदन भी साथ में है, हस्बैंड अभी मिठाई ले रहे हैं। मिठाई लेके फिर हम लोग जाएंगे घर। पहुँचते ही पहुँचने से पहले ही लड़ाई झगड़ा शुरू। सोना सोना लड़ाई नानी तो गाइस अभी रात के 10 बज रहे हैं। मैं मम्मी के साथ डिनर कर रही हूँ। डिनर में आज मम्मी ने बनाया है मेरे आने की खुशी में दाल वाली पूड़ी, दाल वाला पराठा और खीर और सब्जी। जब भी हमारे घर में बेटी या बहू आती है तो मम्मी इसी तरह से दाल वाली पूड़ी, सब्जी, खीर बनाती हैं। अभी मैं मम्मी के साथ डिनर करूँगी, मैं और मम्मी, चांदनी, हम तीनों डिनर करेंगे। चांदनी वीडियो शूट करिए। पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं अपने मायके पहुँची सब लोग दौड़ पड़े बेबी को लेने के लिए। मेरे बारे में कोई नहीं पूछा कि तुम कैसी हो क्या हो, सब लोग बेबी के लिए दौड़ पड़े। उस टाइम का सीन ऐसा था, मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, बस एंजॉय किए हम लोग। बहुत मज़ा आया कि देखो मतलब अब बेबी के साथ आने पर कैसा सबका रिएक्शन चेंज हो गया। तो गाइज अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये 7 सितंबर का है, नेक्स्ट डे का। आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी मनाया गया था। चंदन, चांदनी, अंकित, मतलब घर के जितने भी बच्चे हैं ना, सब लोगों ने व्रत किया था जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे। तो अभी हम लोग मंदिर आए हुए हैं पूजा करने। मैंने लल्ला को कान्हा बनाया है, कान्हा का ड्रेस जो कि इनकी बुआ बनारस से लेके आई हुई थी, वही पहना के। और भी बहुत सारी लड़कियाँ मंदिर में पूजा करने आई हैं। तो मैंने सोचा कि जब लल्ला को कान्हा का ड्रेस पहनाई हूँ, कान्हा बनाई हूँ, तो चलो राधा कृष्ण से आशीर्वाद भी दिलवा देती हूँ मंदिर जाके। चांदनी और अंकित दोनों लोग मंदिर आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो इन्हीं लोगों के साथ चली जाती हूँ। तो अभी अंकित और चांदनी दोनों पूजा कर रहे हैं। मैंने व्रत नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से मैं व्रत अब कम ही करती हूँ। मतलब भगवान की पूजा पाठ ऐसे कर लेती हूँ लेकिन व्रत बहुत कम करती हूँ। अभी चांदनी और अंकित दोनों पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। ओ लल्ला नहीं रोते बेटा, नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। अले मेरा हीरा सोना, लल्ला बेटा नहीं रोते, नहीं रोते बेटा। देखो तो सोना दीदी रो रही है, नहीं ना रो रही है। अंकित मामा, देखो तो अंकित मामा ताली बजा रहा है। ओ कृष्णा है, ओ कृष्णा है, ओ लल्ला है, ओ लल्ला है, ओ लल्ला है। लाला बेटा, बेटा, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खिंचवाएंगे, हम नहीं खिंचवाएंगे। ये देखिए हमारी मम्मी को अपनी नातिन और पोती दोनों को गोदी में लेके बैठी हुई हैं। दोनों को हम लोगों ने कान्हा बनाया है। सोना भी हमारी कान्हा बनी हुई है, बट सोना मंदिर नहीं गई थी क्योंकि शायद उस टाइम पर सोना सो गई थी। हाँ, तो सोना सो गई थी तो मंदिर नहीं जा पाई। लल्ला गई थी मंदिर, तो बस हम लोग सोचे कि चलो दोनों को कान्हा बनाए ही हैं तो मम्मी को गोदी में बैठा के फ़ोटो ले लेते हैं बहुत सारा। और वैसे भी
कल हमारी लल्ला मतलब 8 तारीख को 8 सितंबर को 8 महीने की हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो आज ही फ़ोटो ले लेती हूँ लल्ला का। लल्ला बहुत रो रही, बहुत बदमाशी कर रही है, एकदम चुप ही नहीं हो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे एक ये जो इधर दिख रहा था ना, वो क्या है, बॉक्स है, साउंड इसमें आता है, मतलब गाने बजते हैं, तो वही बजाया था चंदन और अंकित ने। तो मैंने इसीलिए वॉइस को म्यूट कर दिया है। लल्ला को देखिए नानी की गोदी में बैठ के कितनी खुश है। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि रवीना सोना को भी दिखाओ, सोना को भी दिखाओ। तो संजोग से ऐसा हुआ कि मैं अपने मायके आ गई अचानक से, और आप लोग सोना को भी देख रहे हो। ये देखिए हमारी सोना को कान्हा बनी हुई कितनी क्यूट लग रही है। सोना हमारी अभी 1 साल की होने वाली है, तो भाभी ने कहा कि सोना का भी फ़ोटो ले दीजिए 12 महीना का 12 लिख के। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, तो 12 लिख के सोना का भी फ़ोटो ले दिया है मैंने बहुत सारा। और हमारी सोना एकदम हरकत भी कर रही है कान्हा वाला, इतनी क्यूट लग रही है। आप लोग भी कान्हा को सोना को देख लिए खुश हो गए। और बस आज का ये जो व्लॉग है अब मैं पे एंड करूँगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। ज़्यादा व्लॉग मैं नहीं शूट करी हूँ क्योंकि मैं सोची कि मायके आई हूँ तो थोड़ा टाइम सबके साथ स्पेंड कर लेती हूँ। व्लॉग का क्या है, वो तो डेली बनते ही रहता। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।